आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जीबी पंत अस्पताल में पेशेंट्स के लिए अगर फैमिली मेंबर्स के पास टाइम नहीं है, वर्किंग है, आजकल का वर्क कल्चर इस तरह है कि हर कोई वर्किंग है, सबको काम में जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो रात में नहीं रुक पाते हैं, जिसके चलते वार्ड अटेंडर का सुविधा उपलब्ध है जीबी पंत अस्पताल में। सो सभी कोशिश करते हैं, ज़्यादातर लोग जो टाइम नहीं दे पाते हैं अपने पेशेंट पार्टी को, तो वो लोग उनके लिए मेल वार्ड अटेंडर, फीमेल वार्ड अटेंडर रखते हैं और उनके भरोसे हम अपने पेशेंट को छोड़ करके जाते हैं, ये सोच करके कि जो वार्ड अटेंडर हैं वो उनका देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। आप दर्शकों के साथ मैं एक वीडियो साझा करना चाहूँगी। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने ये वीडियो देखा और जिस तरह से ये जो लेडी वार्ड अटेंडर है और जो पेशेंट हैं 75 इयर्स ओल्ड लेडी हैं और मॉर्चरी के जस्ट बगल जो लेडीज़ वार्ड है, कोविड वार्ड जो था पहले, उसमें ये महिला एडमिट है और ये जो लेडी अटेंडर आप देख रहे हैं जो इनके साथ कुश्ती लड़ रही है, इनको उठा के बेड में पटक रही है। और आसपास के लोगों का जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ज़बरदस्ती जो निवाला उनको खिलाती है, मुंह भर भर करके खिलाती है। अगर वो जैसे उनको वॉमिट आने जैसा लगता है तो मुंह में कपड़ा भर देती है जिससे कि वॉमिट ना कर पाए। मतलब इस तरह का एक पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, ओल्ड एज है और उसमें उनका इस तरह का बर्ताव, इतना अमानवीय व्यवहार उनके साथ में। और उससे भी ज़्यादा आप केयरटेकर हो, आप वार्ड अटेंडर हो, आप पैसे भी ले रहे हो पेशेंट देखने के लिए और आप पेशेंट के साथ इतना बदसलूकी भी कर रहे हो। आसपास के लोगों का कहना था कि ये जो लेडी है विमरलीगंज की है और ये पहला कोई माजरा नहीं है, कई बारी कई पेशेंट्स के साथ इसने इस तरह का बर्ताव किया हुआ है। ये उसके लिए रोज़ की बात जैसी है, उसके लिए कुछ नया नहीं है। और कई सारे पेशेंट पार्टी ने इसे चेंज भी किया है, इसका रवैया, इनका बर्ताव देख करके इस लेडी को हटाया है। और कई सारे पेशेंट्स ने जो वार्ड में अगल बगल के लोग हैं उनको देख करके उस बूढ़ी माँ पर दया आ रहा है कि 75 इयर्स ओल्ड लेडी है और उनको इस तरह से पटक रही है, उनको ज़बरदस्ती खिला रही है। रात में अगर वो आवाज़ भी दे तो उनको नहीं देखती है, नहीं पूछती है। मतलब हर तरह से वो उस बीमार माँ के साथ में वो जितना अत्याचार कर सकती है वो करती भी है और अपना जो उसका बनता है पैसे, वो पैसे भी ले रही है। और वहाँ पे जितने भी अटेंडर्स हैं बाकी, उनका कहना है कि कई बार उन्होंने इस लेडी के खिलाफ कंप्लेन भी किया है। जो एक ये जो संस्था चला रहे ऐसे कॉपरेशन कुछ है, इनके तरफ से है, ये लोग जिनको रिक्रूट करते हैं, कोई अपर्णा मैडम हैं, उनको भी उन्होंने कंप्लेन किया है, बट किसी तरह का कोई कार्रवाई इस लेडी पर नहीं हो रहा है। अगर आपको इतना ही कुश्ती लड़ने का शौक है तो आप किसी अखाड़े में जाइए ना। आप पेशेंट्स के बीच में हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? हमारा बोलना बस इतना ही है, अगर आप लोग रिक्रूट कर रहे हो वार्ड अटेंडर्स तो एटलीस्ट उनमें उतना पेशेंस लेवल होना चाहिए कि आप एक पेशेंट के साथ कैसे डील कर रहे हो, और स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट के साथ में आप इस तरह से कुश्ती नहीं लड़ सकते। और आप इतना सब कुछ करके आप पैसे भी ले रहे हो। आपका जो काम के लिए आपको वहाँ पर रखा गया है, उनका सेवा के लिए रखा गया है, जिसके एवज में वो फैमिली आपको पे करेगा। आप फैमिली से पैसे भी ले रहे हो, आप उनके पेशेंट को ठीक से देख भी नहीं रहे हो। मैं उन जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये लेडीज़ को रिक्रूट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी कभी आप किसी को रिक्रूट करते हैं अपने इसमें, जो भी आप लोग का कोऑपरेशन सोसाइटी जो भी है, उस पर एटलीस्ट आप देखिए तो उनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी तो देखिए कि वो लोग एलिजिबल है पेशेंट को देखने के लिए, उनमें कितना पेशेंस लेवल है वो पेशेंट को टॉलरेट करने के लिए। अगर इसी तरह मार पीट के, ज़बरदस्ती करके, इतना अमानवीय व्यवहार करके ही देखना है तो कोई क्यों अपने माता पिता, अपने पेशेंट को देखने के लिए वार्ड अटेंडर रखेगा? और वो भी लेडी वार्ड अटेंडर का ये हालत है, ये हरकतें हैं इसकी। तो मेरा भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही गलत है
वो भी एक बुज़ुर्ग महिला के साथ हुआ है। मैं उनके परिजनों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ज़रा सा देखिएगा। हो सकता है कि सब बिज़ी रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, प्राइवेट जॉब होता है, टाइम नहीं मिल पाता है देखने के लिए, इस वजह से आप लोग पे करके रखवाते हैं। बट आप लोग ये भी तो देखिए कि आपकी माँ को कौन देख रहा है और कैसे देख रहा है। तो इस वीडियो से बहुत स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि उस महिला का किस तरह का रवैया, किस तरह का बर्ताव है। हम भी चाहेंगे कि इन पर एक्शन हो और इसे जल्द से जल्द चेंज किया जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों से एक आखिरी रिक्वेस्ट, आखिरी अपील, हमारे जो भी क्लोज हैं, हमारे माता पिता, कोशिश यही करिए कि खुद ही देखें, किसी के भरोसे, किसी के आसरे ना छोड़े। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो उसे सिर्फ अपना ही कोई चाहिए होता है, और अगर कोई अपनापन दे करके कोई वार्ड अटेंडर अच्छे से देखभाल करे तो कोई बात नहीं, मगर इस तरह के अगर कोई मिल जाए तो वो अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ किसको बताएं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।